देखो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। अब देखिए जो त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग पढ़ने का काम किया था इसके पहले, यानी 10th में आपने त्रिकोणमिति केवल पढ़ा। त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति फलन क्या है, लेकिन यहाँ 12वीं में आपको पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। यानी जो त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने का कार्य किए हैं उसका प्रतिलोम उल्टा अपोजिट के बारे में पढ़ना होगा आपको। ठीक है, तो जैसे त्रिकोणमिति कहता है त्रिकोणमितीय, त्रिकोण और मिति, त्रिकोण और मिति से मिलकर बनता है त्रिकोणमिति। त्रिकोण का मतलब होता है ऐसा आकृति जिसकी 3 भुजाएं हों। ठीक है, यानी 3 कोण हो, जिसमें 3 कोण हो, और 3 कोण 3 भुजा में होती है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति में होती है। ऐसे 3 भुजाओं से घिरी आकृति बनाओगे तो 3 कोण हो जाएगा, तो हो जाएगा त्रिभुज। 3 भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज हो जाएगी। तो 3 भुजाओं की घिरी आकृति को मापने की जो प्रक्रिया होती है वो मिति कहलाती है, कि मापन तो होता है त्रिकोणमिति। तो इस प्रकार के जब हम साइन, कॉस, टैन और कॉट, सेक, कोसेक, ठीक है, इन 6 अनुपात के बारे में पढ़ा गया। यहाँ भी वही पढ़ा जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ चेंजिंग ये होगी, हम लोग उसका प्रतिलोम पढ़ेंगे, प्रतिलोम के बारे में जाना जाएगा। जैसे अब त्रिकोणमितीय फलन कह रहा है कि त्रिकोणमितीय फलन, तो मान लो ये तो त्रिकोणमितीय फलन हो गया, लेकिन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या है, प्रतिलोम के बारे में बताइए। तो प्रतिलोम के बारे में अगर देखा जाए तो कह रहा है कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक, ऐसे सभी त्रिकोणमितीय व्यंजक जो किसी कोण को उसके मान के रूप में, जो किसी कोण को उसके मान के रूप में व्यक्त करते हैं त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं, या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाते हैं। अगर बात करें जैसे, तो मान लो जैसे हम जानते हैं साइन थीटा, तो अब कोण को व्यक्त करना है, कोण को बताना है कि कोण कितना है। तो साइन थीटा अगर मान लेते हैं साइन थीटा बराबर यक्स, साइन थीटा इक्वल टू यक्स, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू यानी कोण हम ज्ञात कर सकते हैं। इसको अगर ट्रांसफर कर दें तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स यक्स, साइन इनवर्स यक्स। या आप लिखते हैं कॉस थीटा इक्वल टू वाई, या यक्स ही रहने दें, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, तो यहाँ थीटा की वैल्यू हो जाएगी कॉस इनवर्स यक्स। अगर टैन लेते हैं टैन थीटा इक्वल टू एक्स, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टैन इनवर्स यक्स। मतलब जो हम कोण प्राप्त कर रहे हैं वो इनवर्स के रूप में कोण प्राप्त कर रहे हैं। तो यही जो हमको प्राप्त हो रहा है, ये जो सब मिल रहे हैं, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के रूप में तैयार हो रहा है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति 6 होंगे, 6 प्रकार के होते हैं। जैसे त्रिकोणमिति पर 6 प्रकार का होता है, तो ये भी 6 प्रकार के होंगे। जैसे 3 को आपको यहाँ दिख रहा है, 3 और नोट कर सकते हैं, यानी सेक इनवर्स यक्स, कोसेक इनवर्स यक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे आपको त्रिकोणमिति, जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति है, ये आपको प्राप्त होगा, यानी ये 6 होते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कितने प्रकार के होते हैं भाई? 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपको कह सकता है कि मुख्य मान बताइए, मुख्य मान क्या होता है ये हम समझेंगे। फलन का मुख्य मान कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। मान लीजिए जो भी हम कोण प्राप्त करेंगे संख्यात्मक रूप से, अगर संख्या के दृष्टि से देखा जाए और सबसे छोटा कोण होगा, यानी एक ही फलन के कई हमको मान प्राप्त होंगे, लेकिन उनमें से सबसे छोटा जो होगा उसको हम कहेंगे कि मुख्य मान है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, चलो कॉस और इधर थीटा लिख देते हैं, थीटा या cos 30, चलो cos
30 का मान होता है काड़ी में 3/2। cos 30 का मान होता है काड़ी में 3/2। तो अगर यहाँ प्रतिलोम के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो 30 अंश, जैसे यहाँ पर देखो cos थीटा इक्वल टू यक्स, तो थीटा बराबर cos इनवर्स यक्स। तो यहाँ cos 30 अंश बराबर काड़ी में 3/2, तो 30 अंश बराबर कितना होगा, तो आप लिखेंगे cos इनवर्स काड़ी में 3/2 कि कोण जो आपका है उसका त्रिकोणमितीय फलन के रूप में cos इनवर्स करके दे दिया काड़ी में 3/2। तो हमको मान ऐसा मिलेगा cos इनवर्स काड़ी में 3/2, तो यह किसका मान है, तो 30 अंश का मान है। अगर यहाँ पर पॉजिटिव नंबर दिया है, अगर नेगेटिव नंबर दे दिया होता cos -30। तो अगर cos -30 का मान दिया है काड़ी में 3/2, तो क्योंकि निगेटिव जो होता है cos नेगेटिव होते हैं, तो cos नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होता है, cos पॉजिटिव हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर -30 को रहने दे रहे हैं, केवल cos को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, cos इनवर्स और काड़ी में 3/2। ठीक है, इस प्रकार ये मान प्राप्त कर लिए। और cos इनवर्स काड़ी में 3/2 का मुख्य मान अब 30 अंश प्लस 30 अंश का यूज करेंगे, या π/6 रेडियन के रूप में लिख सकते हैं, π/6। तो यह हो जाएगा मुख्य मान आपका हो जाएगा। अगर त्रिकोणमितीय प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ को अगर हम बनाए तो ग्राफ कैसे बनाए जा सकते हैं इनके बारे में देखेंगे। तो अगर मान लो जैसे कि हमको पता है कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं भाई, जो हमारा त्रिकोणमितीय फलन होता है, त्रिकोणमितीय फलन, तो आप लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय फलन y बराबर साइन यक्स। तो त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोम नहीं है, प्रतिलोम करेंगे तो इनवर्स उसमें आ जाएगा। तो पहले हम साइन y बराबर साइन यक्स का हम त्रिकोणमितीय हमको प्राप्त होगा। तो देखो जैसे हमारा फलन हो गया y बराबर साइन यक्स, तो अब हम यहाँ पर कोण की बात करें तो यानी यक्स बराबर कोण रखना चाहें तो 0, 0, 30, 45, 60, 90, 120, या नेगेटिव भी रख सकते हैं। मान लो 0 के बाद -30, -45, -60, ऐसे भी मान हम इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 हमको ग्राफ बनाने के लिए, तो इसी में ना रखेंगे तो y बराबर साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान होता है 0, y की वैल्यू हमको 0 मिल गई। अगर x बराबर 30 रखते हैं, x बराबर 30, तो y बराबर साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। अगर x बराबर 45 रखते हैं तो हो जाएगा y बराबर साइन 45, और साइन 45 का मान 1/√2। अगर x बराबर 60 रखते हैं तो y इक्वल टू साइन 60, और साइन 60 का मान होता है काड़ी में 3/2। इसी प्रकार x बराबर 90 पुट करते हैं तो y साइन 90, और साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अगर x बराबर 120 रख देते हैं, 120, तो y साइन 120, और 120 का मान हमको नहीं पता है तो लिखेंगे साइन 90 प्लस 30, टूट जाएगा, और साइन 90 प्लस 30 है तो ये कितना हो जाएंगे, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस 30 हो जा रहा है, और कॉस 30 का मान होता है काड़ी में 3/2, यानी साइन 120 अंश का मान हमको मिल गया, साइन 120 अंश का मान काड़ी 3/2। अगर 150 रख देते हैं तो अब देखो यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि 0 से शुरू हुआ और ऐसे 1/2, 1 बट्टे काड़ी में 2, काड़ी 3/2 और 1 मिला,
लेकिन एक यानी 90 से ऊपर जब हम नंबर रखें 120 तो पुनः हमको इस लाइन में कड़ी में 3/2 आया था, तो यहाँ भी कड़ी 3/2 आ गया। अगर 150 रख देते हैं, 150 रखने पर तो देखो तो साइन वाई का मान हमको ढूंढना है, तो साइन 150, तो इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 60, 150 हो जाएगा। तो आगे एक फार्मूला के मुताबिक तोड़ेंगे तो cos 60 हो जाएगा, और cos 60 का मान 1/2, ये का मतलब साइन 150 का मान 1/2। तो अब जो भी हमको मान मिल रहा है 0 और 1 के बीच का नंबर आ रहा है। अगर नेगेटिव नंबर अगर रखना हम शुरू कर दें, जैसे यहाँ पर हमने लिया 30 अंक, अगर x की वैल्यू -30 रख दें रखने पर, तो y के मान देखा जाए साइन -30। तो उससे एक सूत्र होता है साइन -θ बराबर -sin θ, यह सूत्र है। तो यहाँ पर निगेटिव है तो आगे हो जाएगा, यानी आप माइनस आगे नोट कर लेंगे और साइन 30 के मान 1/2 लिख देना है। अगर x की वैल्यू -45 रखते हैं तो y के मान साइन -45 माइनस आगे नोट कर देंगे और साइन 45 के मान 1/√2 पुट कर देना है। x की वैल्यू अगर -60 रखते हैं तो y = साइन -60 माइनस को आगे नोट कर देंगे और साइन 60 के मान काड़ी में 3/2 रख देंगे। अगर x की वैल्यू 90 रखते हैं निगेटिव में तो y के मान साइन -90 बराबर -1 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार जब हम नंबर आगे बढ़ाते जाएंगे, अगर x के मान -120 रखते हैं तो y के मान देखिए 120 का मान काड़ी 3/2 आया था, तो यहाँ पर माइनस काड़ी 3/2 आ जाएगा। यानी जो कुछ भी आपको वैल्यू प्राप्त होगा, मान प्राप्त हो रहा है, सब ये जो नंबर हमको मिल रहे हैं वाई एक्स पर मिल रहे हैं, वाई एक्स पर वाई की वैल्यू मिल रहा है। तो अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, ग्राफ तो कैसे बनेगा थोड़ा सा देखिए। मान लो यहीं पर दिखा देते हैं, देखो यहाँ 0 है, ठीक है, और ग्राफ कुछ आपका ऐसे बन रहा है। अभी नंबर आपको इस पर दिखाया जा रहा है, चलो ऐसे, ठीक है। तो पहले तो आपको जब लिए थे x बराबर 0 तो y के मान भी 0 मिला था, यानी हमने x अक्ष पर 0 लिया तो y अक्ष पर भी 0 हुआ। जब x अक्ष पर 30 अंश लिए तो y अक्ष पर 1/2 मिला। सपोज कीजिए कि अगर x अक्ष पर हम कहीं यहाँ पर 30 रखे हों, 30 अगर हमको मिला हो तो 30 पर थोड़ा सा और इधर ही आ जाइए। मान लो यहाँ 30 है और यहाँ 45, 60, 90 ऐसे करके आएंगे ना। चलो 30, 45, 60 इसी में है, तो मान लो 30 हम ले रहे हैं, 30 तो हाफ मिल रहा है 1/2, और 45 पर 1/2 और 60 पर 3/2। मतलब अभी न कि यह कोई एक नहीं हो पा रहा है, 1 यूनिट नहीं हो रहे हैं। यह आधा 0.5 है और यह 1/√2 का मतलब उससे भी इससे भी एक छोटा नंबर है, और यह इससे भी छोटा नंबर है। लेकिन जैसे ही हमने 90 रखा तो 1 हो गया, तो वाई एक्स पर कहीं एक यहाँ पर होगा 1, नीचे 1 यहाँ होगा। तो 90 पर 1, तो हाईएस्ट कितना ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट 1 यूनिट ऊपर जा रहा है, यहाँ ना गया। अब इसके बाद ये गिरना शुरू हो जा रहा है। कैसे? जब हम उससे ऊपर यानी 90 से ज़्यादा नंबर रखें 120 वाई एक्स अक्ष पर 120 रखें तो देखो 120 पर 3/2 आ गया, मतलब 1 से छोटा आ रहा है। तब 1 से छोटा आ गया तो ग्राफ गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यानी यह इस लाइन में π/2 रखा गया है। अगर 180 रखते हैं, 100 x की वैल्यू 180 रख लिए होते
तो y बराबर साइन 180, तो साइन 180 का मान नहीं जानते हैं तो लिखेंगे 90 प्लस 90, तो साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस 90 और कॉस 90 का मान 0। ठीक है, तो अगर हम 180 रख लेते हैं x की जगह पर पाई रख देते हैं तो देखो तुरंत ये जाकर यहाँ पर गिर जा रहा है, मतलब ये ग्राफ आपका 0 बना दिया क्योंकि y एक्स पर 0 मिल गया, y की वैल्यू हमको 0 मिल जा रही है। फिर से और 180 के बजाय 200 रखोगे, 200 रखोगे, 250 रखोगे तो ग्राफ आपका नीचे जा रहा है। तो जब नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, ये भी नीचे -1 के सामने जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया 180, अब 3 पाई बाई 2 270, यहाँ पर जाएगा तो 2 पाई हो जाएगा। मतलब ये ग्राफ आपका एक बार नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लेकिन कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से +1 के बीच में ही जाएगा। अगर इधर -π/2 देखा जाए, -π/2 90 अंश का मान अगर रखे होते हैं, ध्यान दो इधर सब लोग, अगर हम x बराबर -90 रखते हैं तो y = साइन -90, तो y = माइनस तो कॉमन हो जाएगा और साइन 90 के मान 1। तो अगर निगेटिव वाला 90 रखते हैं तो देखो अब y अक्ष पर हम नीचे की तरफ -1 तक गए। ठीक है, तो इसका जो साइकिल है देखो यहाँ से यहाँ तक यह एक सीधा मिल रहा है ना ग्राफ। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, अगर तुम इधर की बात करोगे तो देखो यहाँ -π से +π/2, -π/2 से +π/2, एक यानी आधा चक्कर पूरा हो रहा है। देखो यहाँ से आधा, आधा का आधा और आधा का आधा, एक यानी 1/2 बन जा रहा है। वैसे +π/2 से 3π/2 तक जाओगे तो यह एक साइकिल बना देगा, या -π/2 से यहाँ है -3π/2, तो ये ऐसे ग्राफ बना रहा है। मतलब यह जो ग्राफ बन रहा है आपका इस प्रकार, इसी को कहेंगे y बराबर साइन x। यह फलन है त्रिकोणमिति का y बराबर साइन x। लेकिन अगर इसको हम अपोजिट कर देते हैं, इनको हम अपोजिट कर देते हैं, मतलब कैसे, लेकिन यहाँ देख लो बाबू, इसका जो परास हो जाएगा, परास मतलब हाईएस्ट कहाँ तक जा रहा है, तो आप कह सकते हैं y बराबर साइन x फलन का प्रांत नोट करेंगे। तो प्रांत क्या है भाई, प्रांत क्या है, यहाँ देखो प्रांत मतलब किन किन का यूज किए हैं। जैसे हम लोग संबंध पढ़ रहे थे तो उसमें पहले सेट के सभी अवयव प्रांत कहला रहा था। तो इसमें हमारा क्या है, तो यक्स के जो मान हमने रखने का काम किया है, यह सब के सब प्रांत है। ठीक है, तो प्रांत हमारे पास है 0, 30, 45, या ऐसे लिख सकते हैं, या π/6, π/4, π/3, π/2 ऐसे करके, या निगेटिव में भी लिख सकते हैं। ये सब के सब प्रांत हैं। लेकिन परिसर क्या है, किससे मिल रहा है, तो इसका परिसर हो जाएगा परिसर। अब देखो बाबू, परिसर इसका है कितना हो नंबर मिल रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच में मिलेगा, -1 से +1 तक इसका परिसर मिल रहा है। अगर यही जब इनवर्स के पदों में अगर इसको ले जाएंगे, इनवर्स के पदों में, यहीं पर इसका ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, अगर इनवर्स के पदों में करें, जैसे कि y = साइन x है, अगर इसको हम लिख देते हैं x बराबर साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स y। यह ग्राफ आप याद रखेंगे, ये ग्राफ है साइन x का। ठीक है, अब हम ग्राफ बनाएंगे साइन इनवर्स y का। तो यहाँ देखो, यह x डैश y डैश,
ठीक है। अब हम जो कुछ भी मान रखेंगे तो y का मान रखेंगे। तो अभी आपको इसके पहले बताए थे कि अगर मान लो कि अगर साइन 30 का मान दे देता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो अब 30 को यहाँ रहने दीजिए, इसको ट्रांसफर करिए तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। तो y अक्ष पर y देखो 1/2 दिया है ना, तो इसी प्रकार इस पर हम 1/2 ले लें, 1/2 ले लें, काड़ी में 3/2 ले लें। तो इस प्रकार हमको ग्राफ क्या मिलेगा, तो अब y का नंबर जैसे कि इस पर π/2, π/3 माइनस π/2 ऐसे रखें, तो इस पर 1 2 3 4 का नंबर रखेंगे और इनका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। देखो तो यह इधर और इधर हाईएस्ट इधर 1 होगा और इधर -1 होगा। तो इस पर हम नंबर रखते जाएंगे तो इनके लिए प्रांत हो जाएगा, प्रांत लिखेंगे तो यानी ये इनके लिए प्रांत हो जाएंगे π0 π/2 ऐसे करके, और इनका परिसर हो जाएगा -1 से 1 x अक्ष पर, x एलिमेंट कह सकते हैं। तो x अक्ष पर भी ऐसे ग्राफ बन रहे हैं। फर्क इतना है कि जब हम बिना इन्वर्स का बनाएं, y बराबर साइन x का बनाएं, तो इस x अक्ष पर ग्राफ बन गया, और x बराबर साइन इन्वर्स y इन्वर्स का बनाएं तो y अक्ष पर ग्राफ ऐसे कुछ बन जाता है। लेकिन वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई होगी, जैसे यह 0 से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है, यहाँ भी 0 से ही होकर ये ग्राफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको अगर एग्जाम में आता है कि त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ बनाइए, तो आप ग्राफ ऐसे ड्रा करेंगे।